हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके। टोटल 20 जीके होंगे जिसमें आपको 15 प्लस करना होगा। अगर आप 15 प्लस करते हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी पंचायती राज की शुरुआत? तो 1959 को हुई थी। ओके, पंचायती राज की शुरुआत ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे इसके। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? कहाँ स्थित है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान? कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है असम में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे इसके। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है वाराणसी शहर? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? कौन सा है संसद का ऊपरी सदन? कौन सा है? ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद। कौन सा है संसद का ऊपरी सदन? तो राज्यसभा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, संसद का ऊपरी सदन है राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? कौन है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक? कौन है? मौलाना आज़ाद है। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है मौलाना आज़ाद। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। $1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? बिहार में किसने किया था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व? तो याद रखिए कुंवर सिंह ने किया था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। काला हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? काला हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या केरल। किस राज्य का राजकीय पशु है? तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? ऑप्शन है आम, पीपल, बरगद या नीम। किस पेड़ के नीचे हुई थी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति? तो पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है कोणार्क मंदिर? तो यह स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत की किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत की किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। किसे कहा जाता है?
मंदिरों का पुण्य भूमि। तो याद रखिए तमिलनाडु को कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम के भंडार मौजूद है? केरल में है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत की किस नदी को विरध गंगा कहा जाता है? किस नदी को विरध गंगा कहा जाता है? भारत की किस नदी को? तो गोदावरी को कहा जाता है विरध गंगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान? किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कहाँ है लक्षद्वीप की राजधानी? तो करवटी है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी 1969 को हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? ऑप्शन है 7, 9, 10 या 14। तो याद रखिए 10 राज्य जो है तटरेखा से लगे हुए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? तो कोचिन को कहा जाता है अरब सागर की रानी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है, ठीक है। बी सही हो जाएंगे। ओके, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके जीएस के साथ। ओके।